दूसरी तरफ घोड़े का गोश्त खाने पर जोर दिया जाता है। घोड़ा हलाल जानवर है, किया जाना चाहिए, ज़िबा किया जाना चाहिए। क्या घोड़ी का दूध और गोश्त हलाल है? बिल्कुल हलाल है। घोड़ी अरे अक्ल वालों, तो भैंस का दूध छोड़कर, गाय का दूध छोड़कर घोड़े के दूध के पीछे पड़े हैं ताकि मुसलमान। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3198 से, सुनन नसाई हदीस नंबर 4336, इसी तरीके से सुनन नसाई हदीस नंबर 4337 के अंदर हदीस पाक है। सामाइन किराम, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 16 के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मैं आपको मफ़हूमी हदीस बताता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं, आखिरी ज़माने में कुछ दज्जाल पैदा होंगे यानी फरेबकारी पैदा होंगे, कुछ कज़्ज़ाब पैदा होंगे यानी झूठे पैदा होंगे, जो तुम्हारे पास ऐसी अहादीस लेकर आएंगे, ऐसी नई नई बातें लेकर आएंगे जो ना तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होगी। उनसे दूर रहना, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे। दोस्तों, आज ये सोशल मीडिया का दौर है। आज आए दिन आपको नए नए मसाइल सुनने को मिलते हैं, तो बंदों को भी मजा उन्हीं के अंदर आता है जो नई बात सुनने को मिले। तो इसी तरीके से बंदों की जैसी ख्वाहिशात हैं वैसे लोग सुनाने वाले मौजूद हैं। इन हजरात को ले लीजिए, कभी कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज ही नहीं है, ये जानवर कुर्बानी का जानवर नहीं है, ये जानवर कुर्बानी का जानवर नहीं है। और कभी कहते हैं कि बड़े जानवर के अंदर क्या है, 10 लोग शरीक हो सकते हैं। अगर वो कुर्बानी होगी तो उसके अंदर आप 10 लोग ऊंट के अंदर शरीक होंगे, 10 और ऊंट में 10 लोग, और ऊंट में 10 लोग। हम ये साबित कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर, भैंस की कुर्बानी ना सिर्फ जायज है बल्कि अहादीस में इसका जिक्र मिलता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवियात के अंदर इसका जिक्र मिलता है। और फिर इनका कहना कि एक भैंस के अंदर 10 लोग शरीक हो सकते हैं, एक बड़े जानवर में 10 लोग शरीक हो सकते हैं, तो हमने ये भी साबित किया कि उसमें 7 ही लोग शरीक होंगे। जब भी कोई मुसलमानों का त्योहार आता है तो ये हजरात नई नई बातें पेश करने लग जाते हैं, इख्तिलाफ पैदा कर देते हैं। जब मुसलमानों के मुबारक रातें आती हैं, शबे मेराजुन नबी आती है, शबे बराअत आती है, शबे कद्र आती है, मुबारक रातें आती हैं, और मुसलमान इन रातों के अंदर अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, कलमा शरीफ पढ़ते हैं, नबी पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। तो ये लोग कहते हैं, ये हजरात कहते हैं कि नमाज पढ़ना इस रात में बिदअत है, कलमा पढ़ना इस रात में बिदअत है, कुरान की तिलावत करना इस रात में बिदअत है, नबी पर दुरूद सलाम पढ़ना बिदअत है। अल्लाह अकबर। जब नमाज पढ़ना बिदअत ठहरे, सलाम पढ़ना बिदअत ठहरा, और जब कलामुल्लाह पढ़ने को तुम बिदअत कहो तो इबादत क्या बची? जब सभी बिदअत है तो इबादत क्या बची? तो पता क्या लगा, ये हजरात सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हैं, इख्तिलाफ पैदा करने के लिए हैं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6125 हुजूर फरमाते हैं, यस्सिरू वला तुअस्सिरू वसक्किनू वला तुनफ्फिरू। लोगों को आसानी पैदा करो, उन्हें तंगी पैदा मत करो। सक्किनू वला तुनफ्फिरू, तसल्ली दो, उन्हें परेशान मत करो। लेकिन ये हजरात हैं, ये तो परेशान ही करते रहते हैं, कभी किसी चीज के नाम पर, कभी कहते हैं भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है, कभी कहते हैं नमाज नफल पढ़ना जायज नहीं है, कभी कहते हैं शब बरात के मौके पर अल्लाह का जिक्र करना जायज नहीं है, इबादत करना जायज नहीं है, ये बिदअत है, वो बिदअत है, ये शिरक है, वो शिरक है। यानी मुख्तलिफ मौकों पर मुसलमानों को कंफ्यूज करते रहते हैं। एक तरफ ये हजरात कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है, भैंसे की कुर्बानी जायज नहीं है, भैंसे की कुर्बानी जायज नहीं है। दूसरी तरफ घोड़े का गोश्त खाने पर जोर दिया जाता है। घोड़ा हलाल जानवर है, लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि घोड़ा जो है उसको ज़िबा नहीं किया जा सकता, जबकि ये हलाल जानवर है, इसको ज़िबा किया जाना चाहिए, ज़िबा किया जाना चाहिए, ज़िबा किया जाना चाहिए। बड़ी दलीलों से, बड़ी रिवायतों से पेश करने की नाकाम कोशिश की जाती है कि घोड़ा मुसलमानों को खाना चाहिए, कि घोड़ी का दूध पीना चाहिए। क्या घोड़ी का दूध और गोश्त हलाल है? बिल्कुल हलाल है। क्या घोड़ी का दूध हलाल है? बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल हलाल है। किस देश के लोग घोड़ी का दूध पीते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। मंगोलिया। मैं भी मंगोलों की औलाद हूं, मैं भी मंगोलों की औलाद हूं। जब अल्लाह ने दूध के लिए भैंस पैदा की है, अल्लाह ने दूध के लिए गाय पैदा की है, अरे अक्ल वालों, भैंस का दूध पियो, गाय का दूध पियो। तो भैंस का दूध छोड़कर, गाय का दूध छोड़कर घोड़े के दूध के पीछे पड़े हैं, उसे हलाल साबित करने की अथक कोशिश की जा रही है। किसी तरीके से घोड़ी का दूध हलाल हो जाए, किसी तरीके से घोड़े का दूध साबित कर दिया जाए, किसी तरीके से घोड़े का दूध हलाल कर दिया जाए, ताकि मुसलमान गाय का दूध छोड़कर, भैंस का दूध छोड़कर घोड़ी का दूध पीने वाले बन जाए।
दूध छोड़कर, गाय का दूध छोड़कर घोड़े के दूध के पीछे पड़े हैं। उसे हलाल साबित करने की अथक कोशिश की जा रही है, किसी तरीके से घोड़ी का दूध हलाल हो जाए, किसी तरीके से घोड़े का दूध साबित कर दिया जाए, किसी तरीके से घोड़े का दूध हलाल कर दिया जाए, ताकि मुसलमान गाय का दूध छोड़कर, भैंस का दूध छोड़कर घोड़ी का दूध पीने वाले बन जाए। अजीब मामलात हैं। कहते घोड़े का गोश्त हलाल है घोड़ा। घोड़ा हलाल जानवर है। भैंस को कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है, और घोड़े की बारी आती है तो कहते हैं कि घोड़े का गोश्त खाना चाहिए। रिवायतें पेश की जाती हैं और जोर दिया जाता है कि मुसलमानों को घोड़े का गोश्त खाना चाहिए। अब मसला गौर से सुनिए, अब पॉइंट की बात पर आते हैं। इस मसले के अंदर यानी घोड़े के गोश्त खाने और ना खाने के अंदर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी रिसर्च पर, तहकीक पर मुसलमान अमल करते हैं, कसीर मुसलमान अमल करते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कौन है? जो 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी के अंदर उनकी वफात हुई। सहाबाए किराम से इल्म दीन जिन्होंने हासिल किया, सहाबाए किराम से अहादीस का इल्म जिन्होंने हासिल किया, सहाबाए किराम से इल्म दीन सीखा, नमाज सहाबा से सीखी, कुरान सहाबा से सीखा, दीन का इल्म सहाबा से सीखा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब रिवायत करते हैं तो रिवायत डायरेक्ट सहाबी से करते हैं, क्योंकि आप ताबई हैं, आप बुजुर्ग तरीन ताबई हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह या फिर कोई हदीस रिवायत करते हैं तो रसूलुल्लाह और इमाम आज़म अबू हनीफा के दरमियान वास्ता 2 सहाबी का होता है, या फिर 3 सहाबा बीच में होते हैं और फिर वो हदीस रसूलुल्लाह तक पहुंचती है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह पहली सदी हिजरी के क्या है, मशहूर फ़क़ीह हैं, ताबई हैं। और जो दिगर मुहद्दिसीन हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम दाऊद, ये मुहद्दिसीन 3री सदी हिजरी के हैं। पहली सदी हिजरी के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, 3री सदी हिजरी के ये मुहद्दिसीन हैं। जैसे कि इस लिस्ट के अंदर आप वाज़ेह तौर से देख रहे हैं, हर एक के बारे में बताया गया है कौन इमाम कब पैदा हुआ, कब उसकी वफात हुई। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ये पहली सदी हिजरी के अंदर 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी के अंदर आपने वफात पाई। और ये जो बाद के हैं, जो बाद के आइमा हैं, ये 2री सदी हिजरी के अंदर हैं। और जो मुहद्दिसीन हैं, इमाम बुखारी, इमाम तिरमिजी, इमाम मुस्लिम, ये 3री सदी हिजरी के लोग हैं। 3री सदी हिजरी के क्या है, मुहद्दिसीन हैं। हम पहली सदी हिजरी वाले इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की रिसर्च पर अमल करते हैं, तहकीक पर अमल करते हैं, क्योंकि उन्होंने दीन सहाबा से सीखा, उन्होंने रिवायतें सहाबा से ली, उन्होंने नमाज सहाबा से सीखी, उन्होंने कुरान सहाबा से सीखा। तो जिनके ताल्लुक से पूरी लिस्ट ये बयान की जा रही है कि पहली सदी हिजरी में कौन है, 2री सदी हिजरी में कौन है और 3री सदी हिजरी के अंदर कौन है। मसला जब खराब होता है जब लोग पहली सदी हिजरी को छोड़ देते हैं, 2री सदी हिजरी को छोड़ते हैं और 3री सदी हिजरी के अंदर जब आते हैं तब मसला खराब हो जाता है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सदी हिजरी के, सहाबाए किराम पहली सदी हिजरी के, कुरान पहली सदी हिजरी का, ताबईन पहली सदी हिजरी के और तबा ताबईन पहली सदी हिजरी के हैं। और उन्हीं के अंदर है अजीम बुजुर्ग, अजीम ताबई इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपकी तहकीक, आपके रिसर्च के मुताबिक घोड़े का गोश्त मकरूह तहरीमी है, जिसके दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह भी आप समाअत करेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह सबसे पहले दलील कुरान से लेते हैं। कुरान पाक में सूरह नहल आयत नंबर 8 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल खैल वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीनतन व यखलुकु मा ला तअलमून। और घोड़े और खच्चरों और गधों को पैदा किया गया ताकि तुम उन पर सवारी कर सको, वो तुम्हारे लिए बाइस जीनत भी हों, और मजीद ऐसी बाजीनत सवारियों को भी पैदा फरमाएगा जिन्हें तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है घोड़ों को पैदा किया गया ताकि तुम इन पर सवारी कर सको, अपना सामान ढो सको, अपने फवायदे हासिल कर सको। जानवर तुम्हारी सवारी के लिए पैदा किए गए हैं, घोड़ा सवारी के लिए पैदा किया गया है ताकि तुम इन पर सवारी कर सको, और ये चीजें तुम्हारी जीनत के लिए हैं। यानी घोड़ा जीनत के लिए है, तुम्हारी शान के लिए है, तुम्हारी इज्जत के लिए है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो बुजुर्ग ताबई हैं, जिन्होंने इल्म सहाबा से सीखा, ताबईन से सीखा, आप फरमाते हैं कुरान पाक की इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने घोड़े, खच्चर, इन सब को अल्लाह ने सवारी के तौर पर जिक्र फरमाया है। लेकिन सूरह नहल आयत नंबर 5 के अंदर, यानी इससे पहली वाली आयत के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल अनआम खलक़हा लकुम फीहा दिफ़ुन व मनाफ़िउ व मिनहा तअकुलून।
اور اس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائی جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور دوسرے فوائد ہیں جن میں سے بعض کو تم کھاتے ہو. یعنی وہ چوپائے پیدا فرمائے جن کی کھالوں سے تم لباس بناتے ہو یا پھر ان کی اون سے گرم لباس بناتے ہو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو. تو کیا پتہ لگا؟ یعنی سورہ نحل آیت نمبر 8 کے اندر جن جانوروں کا ذکر ہے وہ سواری کے لیے ہیں، اور سورہ نحل آیت نمبر 5 کے اندر جن جانوروں کا ذکر ہے وہ کھانے کے لیے ہیں، اور کھانے والے جانوروں کے اندر بہیمۃ الانعام کے اندر گھوڑے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ گھوڑے کا ذکر تو سواری کے اندر ہے، زینت کے اندر ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے پہلے کھانے والے جانوروں کا ذکر کیا، پھر سواری والے جانوروں کا ذکر کیا. اور معاملہ بھی یہی ہے، جب بندے کو بھوک اور سواری دو چیزیں لگ جائیں تو پہلے بندہ بھوک کو نپٹاتا ہے، بعد میں سواری کا سوچتا ہے. تو اللہ کریم نے پہلے ان جانوروں کا ذکر کیا جو کھانے والے ہیں، پھر الگ سے گھوڑے کو سواری کے جانوروں میں، زینت کے جانوروں میں ذکر کیا. تو گویا کہ پتہ لگا کھانے والے جانور الگ ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور سواری والے جانور یہ ہیں، زینت والے جانور یہ ہے جس کے اندر گھوڑا شمار ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے، دلیل پکڑی ہے، تو حدیث پاک سنیے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3198، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے گھوڑے کے گوشت کو، گدھے کے گوشت کو، خچر کے گوشت کو کھانے سے منع فرما دیا. اور اسی طریقے سے سنن نسائی حدیث نمبر 4336 کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ گھوڑے کا گوشت، گدھے کا گوشت اور خچر کا گوشت حلال نہیں ہے. اسی طریقے سے سنن نسائی حدیث نمبر 4337 کے اندر حدیث پاک ہے، یہ بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھوڑے، گدھے اور خچر اور درندوں کے گوشت کو منع فرما دیا، یعنی ان کے کھانے سے روک دیا، انہیں منع فرما دیا. سنن نسائی کی حدیث نمبر 4336 اور 4337، اس کو دیکھیے. یعنی جو لوگ گھوڑے کے گوشت کو حلال مانتے ہیں، اسے کھانا ضروری سمجھتے ہیں، تو ان کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے شیخ البانی نے اس کی تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے. دیکھیے یہ علی حدیث سنن نسائی کی حدیث یہ بالکل صحیح درست ہے. اسے مخالفین بھی مانتے ہیں، اسے مخالفین بھی مانتے ہیں. مخالفین کی ایپ 360 جس کے اندر شیخ البانی کی تحقیق پیش کی گئی ہے، انہوں نے خود اسے مانا ہے کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے. واضح حدیث ہونے کے باوجود بھی، ان کے شیخ البانی کے تصحیح کرنے کے باوجود بھی اب یہ حضرات ہم سے کہتے ہیں کہ بھی گھوڑے کے گوشت نہ کھانے پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اور جب دلیل پیش کی جاتی ہے، حدیث پیش کی جاتی ہے، تو پھر بس پرانا رونا رو دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. ارے بھائی، آپ کے شیخ نے اس کو تصحیح کر دی، اس حدیث کی تصحیح کر دی، اس کو صحیح قرار دے دیا، تو آپ ان کی بات پہ تو رکو. آپ اپنی مرضی سے جس حدیث کو چاہتے ہیں صحیح قرار دے دیتے ہیں، جس حدیث کو چاہتے ہیں صحیح قرار دیتے ہیں. جو حدیث ان کی مرضی کی ہو، ان کے عقیدے کے مطابق ہو، ان کے فیور کے مطابق ہو، ان کی خواہش کے مطابق ہو، اسے صحیح قرار دیتے ہیں. اور جو حدیث ان کے عقیدے سے خلاف ہو، ان کے فیور سے خلاف ہو، ان کے مرضی سے خلاف ہو، ان کی خواہش کے خلاف ہو، تو بلا کسی ثبوت کے، بلا کسی دلیل کے فٹاک سے کہہ دیا جاتا ہے، فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. مزید ریفرنس کے لیے پارٹ نمبر 2 ضرور دیکھیں.